मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे वैसे छात्र छात्राएं डीएलएड करना चाहते हैं तो उनके लिए यूपी डीएलएड की फॉर्म जारी हो चुकी है। वह छात्र छात्राएं यूपी डीएलएड का फॉर्म भर के और उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस प्रकार से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि कौन कौन से छात्र आवेदन करने के लिए पात्र होंगे तथा क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है। इसके साथ आवेदन करने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि इसका आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं तथा आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपी डीएलएड के लिए तो उस समय आपको जो प्रशिक्षण शुल्क है वह कितना लगने वाला है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी जो यूपी डीएलएड का डैशबोर्ड है वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वह लिंक पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में यह पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सभी जानकारी दिया हुआ है यहाँ नोटिफिकेशन बार में देखने को मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ डीएलएड 2024 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है वह 9 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। और यहाँ सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि डीएलएड या बीटीसी, यानी पहले जो नाम इसका था वह बीटीसी था और अभी डीएलएड के रूप में इसे जाना जा रहा है। उसके लिए आवेदन फॉर्म जारी किया गया है तथा जो चयन प्रक्रिया है उससे संबंधित यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी इसका विज्ञापन संख्या है वह सभी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने बाद देख सकते हैं यहाँ डीएलएड प्रशिक्षण रिलेटेड जो भी जानकारी है वह यहाँ पर दिया हुआ है। प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवा 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे पूर्व में प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी बीटीसी प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था। अब इसे एनसीटीई नियमावली 2014 प्रविष्ट 2 के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड के नाम से जाना जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को जो ई आवेदन पत्र अब कहा जा रहा है। इस प्रकार से अब नीचे में आएंगे तो जो भी प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र है वह उसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी है यहाँ दिया हुआ है और इसका जो आवेदन फॉर्म है वह आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और किस प्रकार से भर सकते हैं उसका भी जानकारी मिल जाएगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि जो सीटों का चयन है वह किस प्रकार से किया जाना है तो दिया हुआ है। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटीई द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमान्य सीटों पर कला विज्ञान महिला पुरुष का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट लिस्ट द्वारा किया जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि आप जब यह एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे तो आपको डाइट यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज है और जो निजी संस्थान है मान्यता प्राप्त उसमें भी एडमिशन का मौका मिलेगा और इसका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका नामांकन होगा। फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि आवेदन के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए यानी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2024 आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा पास किए हैं या फिर सीबीएसई से पास किए हैं या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट पास किए हैं। उसके समक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास किए हैं। वहीं यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी वह अभ्यर्थी इन सभी कैटेगरी से आते हैं तो वह 45% के साथ भी पास हैं तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आएंगे तो जो उम्र सीमा संबंधित जानकारी है वह यहाँ पर दिया हुआ है।
वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को मिनिमम 18 वर्ष हो रहा है और मैक्सिमम 35 वर्ष हो रहा है, वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी उम्र सीमा की गणना है वह मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है। यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया भी गया है कि जो उम्र की गणना की जाएगी वह 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, वो चाहे मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो। यहाँ देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलता है वह यहाँ पर लागू रहेगा। इसमें अस्थायी निवासी अभ्यर्थी हैं डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यानी सबसे पहले उन्हीं अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी है और उनको निवास प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ अटैच करना होगा, यानी अपलोड करना होगा। तो इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है वह आवेदन पत्र के नाम से जाना जा रहा है और यह सभी समाचार पत्रों चाहे जिस तरह से भी यह साइट से इसका प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से किया गया है। क्रिया है वह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से होने वाला है। चयन के समय यदि एक ही वर्ग एक ही श्रेणी के 2 अभ्यर्थी यदि पाए जाते हैं, गुणांक बराबर आते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। इसमें यह भी दिया हुआ है कि सेम नंबर ऐसी किसी कैंडिडेट का आता है और सब चीज़ सेम है तो उसमें उसका जिसका उम्र सीमा ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरह से यह सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखेंगे कि जो इसका आवेदन शुल्क है वह आप देख सकते हैं कि सामान्य अनपिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है और जो विकलांग श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। कुछ इस प्रकार से जो भी आवेदन शुल्क संबंधित जानकारी है वह यहाँ पर दिया हुआ है और किसी भी हाल में आपको यह आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ क्लियर रूप से जानकारी दिया हुआ है। इसी में आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ आपका डीएलएड कॉलेज है उससे रिलेटेड जानकारी दिया हुआ है, नाम और सिटी का नाम दिया हुआ है। अब नीचे में आएंगे तो इस एग्ज़ाम को यदि पास हो जाते हैं और आपका चयन हो जाता है प्रशिक्षण के लिए, उस कंडीशन में आपको कितना जो एनुअल फ़ी है वह देना होता है, उससे संबंधित जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावश्यक रेगुलर प्रशिक्षण है। यह आवासीय प्रशिक्षण नहीं है, अनावासीय है, यानी रेगुलर बेस के छात्रों के लिए है। 4 सेमेस्टर होंगे। डाइट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष 1200 रुपया देना होगा, यानी 1 साल का जो इसका फीस है वह 10,200 रुपये रखा गया है और उसका जानकारी यहाँ नीचे में विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन से टोटल जो फी है वह आपसे सालाना इतना लिया जाता है। तो आप बारी बारी से यहाँ देख सकते हैं कि इसका जानकारी दिया हुआ है। आपको 1 साल का 10,200 रुपया फी पे करना होगा। इस यदि यूपी से डीएलएड के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है तो टोटल 2 साल में आपको 20,400 रुपये पे करना होगा। यदि वहीं आप छात्रावास की सुविधा लेते हैं बिना मेस के तो आपको 2400 रुपया पर ईयर पे करना होगा अलग से। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि नोट्स में कुछ जानकारी दिया हुआ है। उक्त शुल्क में न ही परीक्षा शुल्क सम्मिलित किया गया है और न ही अंक पत्र शुल्क जो है वह सम्मिलित किया गया है, यह आपको अलग से पे करना होगा। तो यह इस प्रकार से यूपी डीएलएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन पत्र जारी किए गए हैं उससे संबंधित यह सभी जानकारी दिया गया है। चयन प्रक्रिया हेतु जो निर्धारित समय सारणी है वह सब लागू रहेगा। यदि कोई भी इसमें चेंजेस होते हैं तो इसका जो ऑफिशियल साइट है उस पर जानकारी आपको दिया जाएगा। अब देखेंगे कि इसके लिए आवेदन आप कब से कब तक कर सकते। यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, यानी जिस दिन डेट से यह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उस दिन से यह डेट और टाइम घटना स्टार्ट हो गया है। तो यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग पे जी भी आप क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। इस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि इसका जो ऑनलाइन करने की डेट है वह कब से कब तक दिया हुआ है। तो यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि इसका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर यहाँ जो ऑनलाइन करने की तिथि है वह 18/9/2024 से अपराह्न से स्टार्ट हुआ है और इसका जो अंतिम तिथि है वह 9 अक्टूबर 2024 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। वहीं वैसे कैंडिडेट जो 9
अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिए लेकिन वह पेमेंट नहीं जमा किए हैं तो उनके लिए एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, यानी 10 अक्टूबर तक वह अपना जो आवेदन शुल्क है वह जमा कर सकते हैं और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। पूर्व आवेदन के प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वह 12 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है। यानी वैसे अभ्यर्थी जो फॉर्म तो फिल कर दिए हैं लेकिन किसी कारणवश से फाइनल उसका जो सबमिटेशन का जो प्रिंट है वह नहीं ले पाए हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वह 12 तक अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है EPDLED संबंधित। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।